अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन आयशा नासिर और आज का टॉपिक होने वाला है शहद के हवाले से। शहद के क्या फ़वाइद हैं, सुन्नत में इसका इस्तेमाल जो है वो आया है, कितना इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, किस वक्त इस्तेमाल करना चाहिए, ये सब हम आज डिस्कस करेंगे। सदियों पहले अगर जंगजुओं को कोई चोट वगैरह लगती होती थी तो उस पर शहद का लेप किया जाता था ताकि ज़ख़म मज़ीद ग्रो ना करे। वजह क्या है, इसकी एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ हैं। देखिए, कोई ज़ख़म होता है उस पर बैक्टीरियल या फंगल ग्रोथ जो है वो शुरू हो जाए तो ज़ख़म मज़ीद ग्रो करना शुरू कर जाता है। हनी के अंदर एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि ज़ख़म को ग्रो नहीं करने देती। यही वजह है कि हम अपने जो ख़वातीन हैं, हम अपनी स्किन पे अक्सर हनी का लेप करते हैं। अक्सर ख़वातीन जो हैं वो अपनी स्किन पे हनी का मास्क लगाती हैं और हनी मास्क बहुत ज़्यादा कॉमन है। अगर आप देखें ना, किसी ने अट्रैक्ट करना हो अपनी कोई फेशियल डील के लिए तो उन्होंने लगाया होता है हनी मास्क या हनी स्क्रब। तो वो इसीलिए है कि हनी की जो एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक्नी को बढ़ने नहीं देती। ज़ाहिर है एक्नी की कोई ना कोई नीचे रीज़न होती है जिसकी वजह से एक्नी हो रहा होता है। कोई डर्माटोलॉजिस्ट जो है वो बेहतर गाइड कर सकता है। लेकिन एक्नी, अगर आप एक्नी का मास्क अगर आप हनी का मास्क लगाते हैं तो एक्नी ग्रो नहीं करेगा मज़ीद। सो पहला इसका फ़ायदा ये है कि एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी वजह से ये ज़ख़म के लिए भी बहुत अच्छा है और हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि ये इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। कभी कभी एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा डाउन हो रहा होता है, स्पेसिफिकली जब हम सुबह सो के उठते हैं, क्योंकि काफ़ी देर हमने कुछ खाया नहीं होता। अगर हम सुबह सो के उठ रहे हैं, इट मीन्स हम कोई 8 से 12 घंटे, ज़ाहिर है हर एक की रूटीन डिफरेंट है, 8 से 12 घंटे भूखा रह के अगर हम सुबह सो के उठते हैं तो उस टाइम पे एनर्जी लेवल कुछ लोगों का लो हो रहा होता है। कुछ लोगों के सर में दर्द शुरू हो जाती है अगर उन्हें 1 घंटे के अंदर अंदर नाश्ता ना मिले। उस केस में वो 1 चम्मच 1 टेबल स्पून, अगर वेट लॉस आपका गोल नहीं है तो आप 1 टेबल स्पून तक हनी जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वेट लॉस आपका गोल है तो आपने 1 टीस्पून हनी इस्तेमाल करना है। अगर वेट लॉस करना चाहते हैं तो 1 चाय का चम्मच, और अगर आप चाहते हैं कि जैसे आपका वेट है इतना ही रहे तो 1 खाने का चम्मच आप हनी सुबह उठ के पानी में डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़ाहिर है वो आपको एनर्जी का क्विक एनर्जी देगा। एनर्जी का इंस्टेंट सोर्स होता है और हेल्दी सोर्स होता है। अब शुगर भी हनी का सोर्स है। शुगर बहुत जल्दी आपको इंस्टेंट एनर्जी दे देता है, लेकिन शुगर जो है वो अनहेल्दी है। ज़ाहिर है हम उसको रिकमेंड नहीं करते, बल्कि हमारे को कह रहे होते हैं शुगर का इस्तेमाल कम से कम किया जाए। ऑन द अदर हैंड जो शहद है वो हेल्दी है, इसके इतने ज़्यादा फ़वाइद हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं कि शहद का इस्तेमाल जो है वो करना चाहिए। सुबह उठ के अगर आपको भी ये मसला है कि आपके सर में दर्द शुरू हो जाता है, नाश्ता नहीं किया हुआ या कुछ इस तरह का होता है, तो आप 1 चाय का चम्मच या 1 खाने का चम्मच डिपेंडिंग अपॉन योर वेट गोल आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा इसका फ़ायदा ये आता है कि ये अल्सर के मरीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बैक्टीरिया को ख़त्म करती हैं, वो बैक्टीरिया जो कि अल्सर की वजह बनता है। यही वजह है कि जिनको मैदे के या स्टमक के किसी भी किस्म के कोई मसले मसाइल होते हैं, अल्सर का मसला होता है या डाइजेशन में वैसे मसला आ रहा होता है, तेज़ाबियत का मसला आ रहा होता है, उनको यूजुअली हम हनी रिकमेंड करते हैं। हर एक के लिए ये नहीं होता, कुछ लोगों को हनी सूट नहीं करता, लेकिन यूजुअली हम अगर किसी को स्टमक से रिलेटेड इशू आ रहा है तो हम उसको हनी रिकमेंड करते हैं। चौथा हनी का फ़ायदा ये आता है कि ये मॉइस्चराइज़र बहुत अच्छा है। इसी वजह से बालों पे इसका जो है वो लेप ख़वातीन करती हैं, बालों पे इसका मास्क लगाया जाता है। अनफॉर्चुनेटली मैं इसमें से कुछ भी नहीं कर सकती। बड़ी इस मामले में मेरी किस्मत ख़राब है कि मुझे हनी से बहुत बुरी एलर्जी है। मुझे अगर हनी की स्मेल भी कहीं से आ जाए तो मुझे वॉमिटिंग शुरू हो जाती है। सो ना तो मैं सर पे मास्क लगा सकती हूँ, ना मैं फेस पे मास्क लगा सकती हूँ, लेकिन जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो रिसर्चेस कहती हैं, वो यही प्रॉपर्टीज़ हैं कि ये मॉइस्चराइज़र बहुत अच्छा है। इसको अगर आप बालों पे लगाते हैं तो जिन लोगों के स्प्लिट एंड्स हैं उनको ठीक करने में फ़ायदेमंद साबित होता है। आप फेस पे लगाते हैं तो स्किन को हील करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। इसके अलावा हनी का एक और फ़ायदा ये है कि ये टैन से मुराद यह, कई दफ़ा हमारा सन एक्सपोजर की वजह से स्किन काली हो जाती है। जैसे मेरे हाथ पे, आई डोंट नो हमारे कैमरामैन इस चीज़ को कैप्चर कर पा रहे हैं कि नहीं, मेरे हाथों पे बहुत बुरा ड्राइव कर करके टैन हुआ हुआ है, और चूँकि मुझे हनी से एलर्जी है, दोनों हाथों पे है। सो ये आप देख सकते हैं। सो चूँकि मुझे शहद से एलर्जी है, मैं इसका इस्तेमाल नहीं कर सकती, लेकिन रिसर्चर्स ये साबित करती हैं कि सनबर्न के अगेंस्ट अगर किसी को टैन हुआ हुआ है, सनबर्न की वजह से रैशेस हुए हुए हैं, तो हनी का लेप उस पर किया जाए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये टैन को ख़त्म करने में, टैन को कम करने में भी फ़ायदेमंद साबित होता है। इसके अलावा जितने हमारे वो लोग जिन्हें मीठे की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है,
जो लोग मीठे पे हाथ नहीं रोक सकते, हनी उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। देखिए, अगर आप कोई डिज़र्ट लेना चाहते हैं, आप कोई स्मूदी लेना चाहते हैं, आप कोई शेक लेना चाहते हैं, लेकिन जैसे स्ट्रॉबेरी शेक अगर पेशेंट्स को रिकमेंड करो तो वो आगे से साथ ही कहते हैं उसमें चीनी के बगैर तो वो खट्टा होता है, तो उस केस में आप शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। शहद उसको मीठा भी कर देगा, शहद स्टमक के लिए भी बहुत अच्छा होगा, आपकी स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। एक और इसका फ़ायदा जो मैं डिस्कस करना भूल गई वो ये है कि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं, मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि एंटीऑक्सीडेंट्स वो हैं जो हमारी बॉडी से जहरीला मवाद खारिज करते हैं, हमारी स्किन को बहुत ग्लो देते हैं, हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाते हैं, इवन कैंसर से भी बचाने में फ़ायदेमंद होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हनी भी इनडायरेक्टली कैंसर से बचाने में फ़ायदेमंद होता है, लेकिन साथ साथ हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। सो वो लोग जो मीठे से हाथ नहीं रोक सकते, जिन्होंने हर हाल में मीठा खाना ही खाना है, शेक वगैरह रिकमेंड करो तो वो साथ कहते हैं नहीं वो तो खट्टा होता है, या फालसे का स्लश रिकमेंड कर दो तो कहते हैं नहीं वो खट्टा होता है, तो उस केस में वो शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। शहद डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर करेगा, उनके स्किन को बेहतर करेगा, अगर कोई फंगल या बैक्टीरियल रिएक्शन हुआ हुआ है उसको बेहतर करने में फ़ायदेमंद साबित होगा। इसके अलावा एक इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी होगा, उनकी एनर्जी लेवल्स को बेहतर करेगा। जैसा कि हम जानते हैं ये मेमोरी को बूस्ट करने में, हमारी याददाश्त को बढ़ाने में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। सो याददाश्त को भी बढ़ाएगा, और जो हमें एग्ज़ाम में भूल जाती हैं चीज़ें उनको याद रखने में फ़ायदेमंद साबित होगा। या जो अक्सर हम भूल जाते हैं ना, डाइट प्लान में दिया क्या था, ये मेरे वाले पेशेंट्स के लिए है जिनसे जब पूछो कि डाइट प्लान में कहा क्या था, नाश्ता क्या था, वो तो हमें याद नहीं है। वैसे हमारा वेट रिड्यूस नहीं हुआ, डाइट तो हमने सारी की है, तो ये उनके लिए भी एटलीस्ट उन्हें 15 दिन अपना डाइट प्लान याद रहेगा। सो मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए, मेमोरी को बेहतर करने के लिए बेहतर है। इसके अलावा अगर किसी को खांसी का मसला है, हिकमत में ये चीज़ आती है कि अगर किसी को खांसी का मसला है तो हनी उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। उस केस में करना क्या है कि हनी वाली आपने बेसिकली हनी का कहवा या हनी की चाय आप उसको कह सकते हैं, वो आपने इस्तेमाल करनी है। पानी गर्म करके उसमें 1 से 2 चाय के चम्मच हनी शामिल कर दें, चाहे तो थोड़ा सा उसमें अदरक या लहसुन शामिल कर सकते हैं उसका फ्लेवर इन्हांस करने के लिए। कुछ लोग अदरक नहीं पसंद करते, वो लहसुन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़ाहिर है दोनों चीज़ों के अपने अपने फ़वायद हैं। सो हनी का इस्तेमाल जो है वो खांसी का अगर किसी को बहुत ज़्यादा मसला है उसके लिए भी होता है। एक और फ़ायदा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पता नहीं कैसे मेरे जहन से निकल गया, वो है नींद की कमी के लिए हनी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। कई दफ़ा एंजाइटी स्ट्रेस का इतना ज़्यादा मसला होता है, नींद नहीं आ रही होती, हम बहुत ज़्यादा दवाइयों पर रहना शुरू कर देते हैं, 15-15 नींद की गोलियां खा रहे हैं फिर भी नींद नहीं आ रही। उस केस में आप एक दफ़ा ट्राई कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहती कि शहद आप खाएंगे तो आपकी 15 गोलियां छूट जाएंगी, कभी ऐसा नहीं होता। साइंस भी इस चीज़ को नहीं कहती कि जी नींद की दवाइयों का अल्टरनेटिव कोई भी ग़िज़ा है, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी एक काम नींद के लिए, नींद की कमी के लिए, या अगर आपको नींद का मसला है और आप नहीं चाहते कि आप दवाइयों पर लगें, कई दफ़ा आपका काम इतना ज़्यादा होता है आपको नींद नहीं आ रही होती, उस केस में आप शहद का कहवा पी सकते हैं। आप दूध के अंदर शहद डाल के ले लें, दूध भी जो है वो नींद को सूद करने में, उसको काम करने में फ़ायदेमंद साबित होता है। हल्दी भी बहुत फ़ायदेमंद साबित होती है, या तो आप हल्दी वाला दूध पी लें या आप शहद वाला दूध पी लें। सो शहद जो है वो नींद एक जैसे कहते हैं पुरसकून नींद के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। इतने लोग पूरी पूरी रात सोते नहीं और आके कहते हैं कि हम दवाइयों का इस्तेमाल इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम चाहते नहीं हम दवाइयों पे लगें। स्पेशली वो बच्चे जिनके एफएससी के या मैट्रिक के एग्ज़ाम्स हैं, या मेडिकल के हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो खांसी का शरबत पी लेते हैं इस उम्मीद पे कि उन्हें नींद आ जाएगी, वो इस चीज़ को ट्राई कर सकते हैं कि वो खांसी का शरबत पीने की बजाय वो शहद का इस्तेमाल शुरू करें दूध के अंदर डाल के। उससे नींद का मसला जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाता है। मैं फिर कहती हूँ कि ज़ाहिर है इसके अंदर इतना नींद वाला इफेक्ट नहीं है जितना दवाइयों के अंदर है, लेकिन दवाइयों पर लगने से ये चीज़ बेहतर है कि आप शहद वाला दूध पीना शुरू कर दें, आप हल्दी वाला दूध जो है वो पीना शुरू कर दें। सो पुरसकून नींद के लिए, जिन लोगों को नींद का मसला है, जिन लोगों को एंजाइटी या स्ट्रेस का मसला है, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। सारे सेशन को मैं एक दफ़ा वाइंड अप कर देती हूँ। सबसे पहले तो इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी वजह से हमारे फेस के लिए भी बहुत अच्छा है, कोई ज़ख़म हो गया उसके लिए भी बहुत अच्छा है, हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। दूसरा इसका फ़ायदा ये है, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो कि स्किन पे ग्लो लेकर आते हैं, जो बॉडी से जहरीला मवाद खारिज होने में फ़ायदेमंद साबित होते हैं, हमें कैंसर से और बहुत सारी दूसरी बीमारियों से हमें बचाते हैं। तीसरा फ़ायदा इसका ये है कि इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, अगर किसी का एनर्जी लेवल लो हो रहा है, बजाय इसके कि आपने कुछ अनहेल्दी मुँह में टॉफ़ी रख के खानी है, ये भी मैंने देखा है शुगर के पेशेंट्स मुँह में टॉफ़ी रख लेते हैं फ़ौरन, बजाय इसके आपने मुँह में टॉफ़ी रख के खानी है या आपने कोई अनहेल्दी चीज़ खानी है,
उसकी निस्बत बेहतर है कि आप शहद पानी में डाल के उसका इस्तेमाल कर लें। जिन लोगों को वेट लॉस का मसला है वो 1 टीस्पून शहद इस्तेमाल कर सकते हैं। जो वेट मेंटेन रखना चाहते हैं, जिनको वेट की बजाय सेहत का उनका है, जिसकी वजह से वो मेरी वीडियोस देखते हैं, वो 1 टेबल स्पून तक इसका इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। स्टोमक के मरीज़ों के लिए ये बहुत अच्छा है क्योंकि इसके अंदर जो इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ हैं वो हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करती हैं, जो हमारी गट के अंदर हार्मफुल बैक्टीरिया होता है, जिसकी वजह से ये अल्सर के लिए बहुत अच्छा है। प्रोबायोटिक्स का ये बहुत अच्छा सोर्स है। बालों को मॉइस्चराइज़ करने के लिए बहुत अच्छा है। स्किन से टैन रिमूव करने के लिए ये बहुत अच्छा है। हमारी मेमोरी को बूस्ट करने के लिए बहुत अच्छा है। नींद के लिए, जिन लोगों को नींद का मसला है उनके लिए बहुत अच्छा है। और जो लोग मीठे से हाथ नहीं रोक सकते या जिन्हें चीनी वाली चाय पीनी ही है, उनके लिए ये बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच।